तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग आज देखने वाले हैं कि कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है और इसके प्रांत और परिसर क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसकी पिछली कक्षा में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का ग्राफ पढ़ लिया था। उनके प्रांत और परिसर को भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग आज इस वीडियो में कॉट, सेक और कोसेक इनवर्स का ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से इन सभी का ग्राफ जानने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन सब का ग्राफ आपके पूरे माइंड में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन ग्राफ को एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। देखिए भाई, यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज कॉट इनवर्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यक्स। ठीक है ना। देखिए इसका ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉट इनवर्स यक्स का ग्राफ जानने से पहले हम लोगों को कॉट एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉट एक्स का ग्राफ की बात करेंगे। देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी इसको ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ आपका बन जाएगा ये, यूं इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा। ठीक है, समझिएगा। यहाँ से ये देखिए इधर चला जाएगा, यूं चला जाएगा, इधर से ये चला आएगा। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, यूं जा, इधर से इसको ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बना देंगे बढ़िया से। तो यह ग्राफ इस तरह क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये होता है हमारा जीरो। ये क्या होता है भाई, पाई बाई टू। ये आपका होता है पाई। यहाँ आपका होता है 3 पाई/2। यहाँ होता है 2 पाई। इस तरह यह ग्राफ क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम बात करें पीछे पीछे आएंगे तो -पाई/2। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस में पाई, यानी चीज़ें वही रहेंगी बस माइनस में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -3 पाई/2। यहाँ क्या हो जाएगा -2 पाई। तो इस तरह इन ग्राफ को दर्शाएंगे। और देखिए यह क्या है कि यक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पूरा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ वाई की बात करें तो देखिए वाई की तरफ यह जो ग्राफ यह क्या हो रहा है, ऊपर तक बढ़ रहा है, ये नीचे तक बढ़ रहा है। ये कहाँ ऊपर जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। यानी ये भी यक्स भी पूरा क्या है, रियल नंबर। इसके अगर हम प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत पूरा का पूरा क्या है भाई, रियल नंबर है कि नहीं है, है। लेकिन अगर जरा सा नोटिस करोगे भाई तो यहाँ देखना है कि जो ये लाइन जा रही है, ये वाली डॉटेड लाइन, क्या इन पे ग्राफ स्पर्श कर रहा है, नहीं। इन पे ग्राफ स्पर्श कर रहा है, नहीं। कर रहा है, नहीं। कौन सा वैल्यू, यानी किस वैल्यू पे ये ग्राफ स्पर्श नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे पाई, 2 पाई, ऐसे आगे आएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जितने भी पूर्णांक वाले हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो n पाई है, ठीक है ना, यह इस रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। जहाँ n किससे बिलोंग करता है, जेड से। ये हमारा प्रांत हो गया। इसका परिसर देखिए, यह क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये आपका प्रांत और परिसर क्या है, ये किसका है, कॉट एक्स का है। ठीक है,
इस प्रांत और इस परिसर के दौरान यह जो दिया गया फलन है cot x का ग्राफ, इनका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, आप सब जानते हैं। तो इनके कुछ भाग को हम क्या करते हैं भाई, कंप्रेस करेंगे। कौन सा भाग, ये वाला भाग देखिए, इस भाग को ही लेंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। और बाकी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए इसको हम बनाते हैं अलग से, ठीक है, यही वाला है ना। ठीक है, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। एक्स ये क्या है, वाई। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या है, पाई। यहाँ आपका है पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है, 0। केवल इस भाग, देखिए यहाँ पे बहुत सारे भाग हैं, लेकिन ये जो भाग ये दिया गया है 0 से लेकर पाई वाला, इस 0 से लेकर पाई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, इसको माना गया है cot x का मुख्य भाग। cot x का मुख्य भाग। तो इस मुख्य भाग को हम लेकर क्या करेंगे, ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके अगर प्रांत, और देखिए फलन हमारा यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, cot x। अगर इनके प्रांत की बात करेंगे तो इनका प्रांत वही ना है, क्या है। अब देखिए इनका प्रांत मतलब यक्स का मान, यक्स का मान कहाँ है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। लेकिन उनमें इन दोनों को शामिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ ग्राफ स्पर्श नहीं कर रहा, ठीक है। और इसका जो y का वैल्यू वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो cot x के यहाँ पे क्या किया हमने, प्रांत को कंप्रेस कर दिया। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और इसका परिसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इनका निकालेंगे इनवर्स, क्या निकालेंगे भाई, इनवर्स। देखिए कैसे, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग मुख्य क्या बोलते हैं, मूल बिंदु से एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। यह लाइन आपको पता है कि दर्पण की तरह कार्य करती है। आपको पता है इस ग्राफ को अगर हम लोग निकाले दर्पण का प्रतिबिंब, तो यह यहाँ है, तो इसका दर्पण कहाँ बन जाएगा, इधर कहीं बनेगा। देखिए ये दूर है ना, तो दूर बनेगा। ऐसे जितना पास आएंगे उसका पास बनता चला जाएगा, मतलब आपका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से बनता हुआ निकल जाएगा। कैसे, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, इस बिंदु का यहाँ बन जाएगा, इस बिंदु का यहाँ बन जाएगा, इस बिंदु का यहाँ बन जाएगा, ऐसे इस वाले बिंदु का यहाँ बन जाएगा, है ना। तो इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो आप ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, प्रतिलोम क्या बोल, दर्पण ग्राफ, ठीक है, कुछ यूं बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, जस्ट इसका क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है ना। यही हमारा ग्राफ क्या बनता है भाई, इनवर्स। देखिए हम अलग से बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अगर इनके हम प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत इनका क्या होगा, बस उलट जाएगा। यानी यहाँ प्रांत बन जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इनका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ग्राफ देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल। देखो देखो ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये देखिए, यही ना है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका क्या है, 0, क्या है भाई 0, यहाँ क्या है पाई बाई 2, यहाँ क्या है आपका पाई है, ठीक। तो बस इस तरह हम क्या करेंगे, इस कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेंगे। ध्यान रहे इसमें मेन आपको बताया है कि किसी भी ग्राफ का मेन क्या है, प्रांत और परिसर। इनका प्रांत और परिसर आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम देखेंगे सेक इनवर्स एक्स, किसका फंक्स ग्राफ, सेक इनवर्स यक्स का।
देखिए सेक इनवर्स यक्स का ग्राफ जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक यक्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, देखेंगे ग्राफ को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, बस देखते रहो मेरे भाई। ये है डॉटेड लाइन, क्या है, डॉटेड लाइन। इस तरह इनको क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के बीचों में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। यहाँ देखिए ये होता है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक स्क्वायर, सेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, इधर नीचे होता है आपका, यहाँ देखिए इस तरह से, इधर देखिएगा, ऐसे मतलब पूरा का पूरा सेम है। ठीक है ना, इनको बड़ा छोटा नहीं मानिएगा, ये सब सेम है। ठीक है, बस डायग्राम बड़ा छोटा बन गया है। ये सब के सब ग्राफ क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका होता है जीरो, क्या होता है, जीरो। यहाँ आपका होता है पाई बाई टू, इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, पाई। ठीक, यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। ऐसे आगे भी आप क्या करेंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे। पीछे आते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस थ्री पाई बटे के दो। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, वैल्यू को दर्शाएंगे। अगर नोटिस करेंगे आप लोग, इसका प्रांत परिसर क्या है, अगर इसके हम प्रांत की बात करें तो प्रांत पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है कि नहीं। देखिए ये पूरा रियल नंबर ले रहा है ना, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन नोटिस किए हैं कि यहाँ देखिए पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, जितने भी विषम वाले हैं, विषम वाले मत, विषम नहीं कहेंगे, जितने भी बटे वाले हैं, है ना, वो सब के सब क्या हो रहा है, ग्राफ को स्पर्श ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पाई बाई टू है प्लस एन पाई, जहाँ एन क्या भाई, जेड से बिलोंग कर रहा है ना। देखिए एन का मान रखेंगे जीरो, क्या रखेंगे, जीरो तो आ जाएगा पाई बाई टू। जीरो का क्या है, पाई बाई टू, क्या है, पाई बाई टू इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए इन सबको हम क्या कर देंगे, माइनस कर दिया। ठीक है ना, देखिए आगे यहाँ देखिए ये प्रांत था, इन जिन जिन मानों पे ग्राफ स्पर्श नहीं करता उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे इन सबको माइनस कर दिया। ठीक है ना, इसका परिसर क्या है, पूरा ऊपर देखिए, यहाँ पे होता है आपका एक, यहाँ नीचे होता है आपका माइनस एक। देखेंगे तो यह ऊपर यूं बढ़ता चला जा रहा है, ये नीचे देखिए यूं बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये नीचे भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है। लेकिन अगर नोटिस करेंगे तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ग्राफ का कोई नामो निशान नहीं है। तो एक मतलब ये हुआ कि इसका जो परिसर है ये भी आ रही है, लेकिन इसमें एक और माइनस एक शामिल नहीं है, मतलब इनके बीच की वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों शामिल हैं। तो एक यहाँ लिखेंगे माइनस एक और एक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इनके बीच में के मान, इनके बीच के मान को नहीं लिया जाएगा, बाकी सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है, क्या इन पर इनवर्स निकालना संभव है, नहीं। अगर यहाँ हम लाइन खींच दे भी, यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा, तो दो बिंदु पे कटेगा, तो इनवर्स निकालना संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इनके प्रांत को कंप्रेस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा इसी का दूसरा ग्राफ देखिए ध्यान से। अगर हम लोग केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग लें, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग लें ये वाला, यूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर से ये लेना है। ठीक है, ये देखिए लाइन है। ठीक है ना, ये से बढ़ता चला जाएगा। तो इधर से देखिए यहाँ पे हमने इधर से ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, और इधर यहाँ से तक यहाँ का भाग ले लिया। अब देखिए अगर इन पे कोई भी लाइन खींचेंगे हम लोग एक्स एक्स के समांतर, तो एक ही बिंदु पे काटेगा ना। तो इनका अगर यह भाग लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपका पाई, यहाँ क्या है पाई/2, यहाँ क्या है आपका 0। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है -1, और यहाँ आपका क्या है 1, क्या है 1। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमारा जो दिया गया फंक्शन है यह हमारा सेक यक्स ही है, लेकिन हम इसके प्रांत को कंप्रेस करेंगे तब ना इसका इनवर्स निकालना संभव होगा। तो क्या कर दिए हम लोग, तो अब यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, तो देखिए ऐसे बहुत भाग हैं, हम इधर का भाग लेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन इस भाग को क्या माना गया मुख्य भाग, तो हमेशा मुख्य भाग की ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी भागों को छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए यक्स का मान क्या है 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में। क्या इन दोनों को शामिल करना है, जी हाँ इनको भी शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ शामिल करना है तो इनको बड़ा वाला कर देंगे। इसका परिसर क्या है, परिसर मतलब y का मान, देखिए y का मान सब रियल नंबर है, लेकिन 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है। ये आपका है सेक एक्स का ग्राफ, इनके प्रांत को कंप्रेस कर देने के बाद अब निकालते हैं इसका इनवर्स। क्या निकालते हैं भाई, इनवर्स। यहाँ देखिए मेन यही आपका है f(x) = सेक इनवर्स यक्स, इसका प्रांत वही होगा r-1, और इसका परिसर क्या हो जाएगा 0 से पाई। मतलब एक कोल क्या होता है उलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा भाई, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे, यूं करके खींच देंगे, इधर आ जाएगा। अब पता है ना कि आप दर्पण से जितना दूर रहोगे ग्राफ उतना ही दूर बनता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अगर इसका हम बिंदु देखें तो यह लगभग इधर आ जाएगा, आएगा ना। अगर इसकी बात करें तो लगभग तुम्हारा इधर आ जाएगा। ये देखिए इसका हम इधर आ जाएगा, इस वाले का यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना दूर उसका ग्राफ उतना ही क्या बनेगा दूर बनेगा, मतलब इसका लगभग ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, ये और इसका तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखिए लगभग आपका इसका ग्राफ इस तरह बनता है ये। ठीक है ना, तो लगभग आपका ये क्या बनता है ग्राफ बनता है। तो हम इसको यहाँ पे दर्शाने जा रहे हैं, ठीक है ना, अलग से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा। इसमें इस लाइन को देखिए, यहाँ पर ये आपकी लाइन है, ठीक है ना। ये आपकी लाइन बन जाएगी। इसके बाद ठीक, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर पाई/2, यहाँ पे क्या है पाई/2, यहाँ क्या है 0, यहाँ पर क्या होता है पाई। अब ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा, यहाँ बने, यहाँ से ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब किधर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ग्राफ बन जाएगा।
इसमें स्पर्श नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है ना, ये आपका क्या होता है 1, इधर आके क्या बन जाएगा आपका -1। तो ये आपका होता है कॉट इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसके प्रांत क्या होते हैं, सब रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। परिसर क्या होगा जी, देखिए 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक लेकिन हाँ इसमें ध्यान देना है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें क्या पाई/2 शामिल है, नहीं है। तो यहाँ एक काम करेंगे, आप माइनस कर देंगे पाई/2। ठीक है, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको पाई/2। इनको तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पाई/2 पर इनकी वैल्यू क्या डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो इस पूरे वैल्यू में से पाई/2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आप हम लोग देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स ग्राफ। ठीक है ना, कोसेक इनवर्स एक्स को समझने से पहले हम लोग कोसेक एक्स को समझ लेते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए ये ग्राफ जो बना है कोसेक एक्स का है। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया आपका पाई/2, यहाँ क्या आपका 3 पाई/2। देखिए 0 पे ग्राफ स्पर्श नहीं कर रहा है, पाई पे स्पर्श नहीं कर रहा है, 2 पाई पे नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनके मुख्य भाग क्या है, क्योंकि हमेशा आप लोग को पता है कि मुख्य भाग का ही हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो इसका ये वाला भाग है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये भाग है, इस वाले भाग और इसमें इस वाले भाग को क्या माना गया है, कोसेक यक्ष का मुख्य भाग। ठीक है, तो हम मुख्य भाग को थोड़ा अलग करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए यही ना यहाँ पे है, यहाँ देखिए, यहाँ इसके लिए होता है -1, ये आपका होता है +1। ठीक है, ये तो आपका ग्राफ बन जाएगा इधर, और इधर क्या बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये देखिए एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपका एक ग्राफ जा रहा है ऊपर, यहाँ क्या है भाई -1, यहाँ क्या है 1, यहाँ आपका 0 है, यहाँ देखिएगा यहाँ आपका क्या है -पाई/2, और यहाँ आपका क्या है पाई/2। ठीक है, अब ये देखिए ये भी हमारा क्या है, जो एफ दिया गया है ये भी हमारा क्या है कोसेक एक्स है, लेकिन इसमें हमने इनके प्रांत को कंप्रेस किया ना कहाँ तक। पहले क्या हुआ, देखिए इनका प्रांत पहले क्या था, इनके प्रांत और परिसर की बात करते हैं। इसका प्रांत पहले क्या है, पूरा रियल नंबर, लेकिन इस रियल नंबर में पाई/2 शामिल है नहीं, मतलब n पाई को शामिल नहीं करना। देखिए n पाई लिखा गया। ठीक है, और n बिलोंग्स टू जेड, और इसका परिसर क्या है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही है, लेकिन इसमें 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, यानी कहें तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है। तो इस प्रांत में यह क्या था, एकाकी और आच्छादक नहीं था, लेकिन इसको हम कंप्रेस किए कहाँ से कहाँ तक, जरा ध्यान समझिए यहाँ पे। तो इसका प्रांत क्या हो गया, प्रांत यहाँ पे देखिएगा, इसका प्रांत कहाँ से कहाँ तक हो गया, -पाई/2 से लेकर पाई/2, -पाई/2 से लेकर के पाई/2। और इसका परिसर क्या है, पूरा वही रियल नंबर, लेकिन इसमें -1 और 1 शामिल नहीं किया जाएगा, आपको पता है। अब इनका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स क्या निकालेंगे,
इनवर्स, समझिए, ठीक है, ज़रा ध्यान समझिएगा। अब निकालने वाला है एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स यक्स, तो इसी वाले का इनवर्स निकलेगा और इनके प्रांत परसर क्या होंगे, यही पूरा बदल जाएंगे, यानी आर माइनस 1 से लेके 1 तक और -π/2 से लेकर के π/2 तक। देखिए एक बहुत बड़ी गलती क्या हो गई हम लोग से, क्या इसमें जीरो को शामिल करना है, ये जीरो को स्पर्श ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से माइनस करना है किनको, प्योर जीरो को, ठीक है, अब बाकी सब जो सेम है वो रहेगा। तो इसका मतलब इसमें से क्या माइनस करना भाई हम लोग को, जीरो, क्योंकि जीरो को शामिल नहीं करना है, ठीक है। इनका ग्राफ देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए आपको बना है -π/2, ये क्या है π/2, तो यहाँ से ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ जाएगा आपका, थोड़ा दूर रहेगा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा आपका +1। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो इसका प्रांत है वह पूरा रियल नंबर है, लेकिन 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है ना। और परसर क्या है, -π/2 से लेकर के π/2, जिनमें जीरो को शामिल नहीं करना है। यहाँ क्या है भाई आप लोग का, जीरो, क्या है, जीरो, ठीक है ना, इसको मिटा दिया जाएगा। देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, जैसे कोसेक जीरो की वैल्यू क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो प्लस, देखिए जीरो से कुछ क्या लेंगे, ज़्यादा, तो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है ना। और जीरो से कम लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे जीरो माइनस, जब जीरो से यहाँ क्या है, कुछ कम ले रहे हैं, जीरो से कम मतलब माइनस में आ जाएंगे, तो कहाँ आ जा रहा है हमारा ग्राफ, माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कोसेक π/3 यानी कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 की वैल्यू कितना होती है, देखिए कोसेक 60 जिनको नहीं याद है वो साइन 60 याद कर लें, ठीक है। तो उसका उल्टा साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, करनी में 3/2, इसका हो जाएगा 2/3। देखिए कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। देखिए कोसेक जीरो प्लस, जीरो माइनस की वैल्यू कितना होती है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये उल्टा हो गया। और आपको पता है कि कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, -1, प्लस में रहेगा तो 1, माइनस में तो -1, ठीक है। अगर इनको ज़रा ध्यान से देखा जाए तो हम अगर लिखें तो कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट, यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स 2/3, कोसेक इनवर्स 2, यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, यहाँ देखेंगे कोसेक इनवर्स -1, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, जीरो प्लस, यहाँ क्या है π/3, यहाँ क्या बन जाएगा π/6, यहाँ आपका है जीरो माइनस, यहाँ क्या है आपका π/2 -1। ध्यान रहे, कह रहा कि यहाँ पे कोसेक की वैल्यू कुछ भी हो मगर इनके बीच में होना चाहिए। देखिए अगर एग्जैक्ट जीरो लेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे जीरो प्लस और जीरो क्या लिए हैं, माइनस, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वीडियो को जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि अब कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी गणित में एक अच्छा स्कोर कर पाए।